चलिए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। एजाज, आपने भी एक क्वेश्चन किया था कल, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वो क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है। एज आई मेंशन लाइक इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी नहीं है, लेकिन इनको समझना और एक कहानी है, हमें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अमेरिका बिफोर 1492 के 1492 से पहले क्या सिचुएशन थी, कौन लोग वहाँ पे पहले गए, कौन आबाद थे। मुख्तलिफ थेरीज मौजूद है। डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी है मुख्तलिफ साइट से। आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने डिस्कवरीज की हुई है, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहले नंबर पे जो एशियंस कहते हैं कि एशियंस सबसे पहले गए थे, क्लोविस उनको कहते हैं। फिर वाइकिंग्स है, फिर जो एम्पायर्स ऑफ साउथ वेस्ट है, एम्पायर्स ऑफ मिसिसिपी है। मुख्तलिफ कैटेगरीज इसमें मौजूद है। एक सेकंड, यहाँ पे एक कोटेशन मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, अपने साथ नोट कर ले। Heaven and earth never agreed better to frame a place for man's habitation। कभी भी अमेरिका पे उससे पहले 1492 से पहले पे अगर सवाल आ जाए, सो हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को याद करना है। फाउंडर ऑफ द कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया, उनका ये कॉल है, ये बात आप याद रख ले। ठीक है। अच्छा, स्लाइड्स पे जाने से पहले ये जो बेरिंग स्ट्रेट है इसको ज़रा समझने की कोशिश हम करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, इस जगह पे एक लैंड ब्रिज बना था जो ग्लेशियर्स की वजह से। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा उल्टा है, इस तरफ रशिया को इंडिकेट कर रहा है और इस तरफ अलास्का या यूएस साइड को इंडिकेट कर रहा है। नॉर्मली अगर आप मैप को देख लेते हैं तो यहाँ पे रशिया आ जाता है और यहाँ पे यूएस आ जाता है। ये उल्टा है, लेकिन इस पॉइंट को आप नोट करते जाए। ठीक है। कहते हैं कि it doesn't begin with the arrival of Columbus 1492, it started some 15 to 40,000 years ago। अब ये मुख्तलिफ theories है, मुख्तलिफ लोग हैं। अब इस तरह हिस्ट्री की बात है, कोई एक तरीके से बयान करेगा, कोई दूसरे तरीके से। तो जो साउथ वाले हैं वो अलग सोच रखते हैं, जो नॉर्थ वाले हैं वो अलग रखते हैं। अब इसमें ट्राइब्स है, मुख्तलिफ लोग वहाँ पे गए हैं, उनकी अपनी दास्तानें मौजूद है। हमें कैसे पता चल रहा है कि 15 टू 40,000 ईयर्स अगो जो वहाँ पे साइड से चीज़ें मिलती है, अभी भी मिल रही है, या कनाडा में या यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको में, जहाँ पे भी मिलती है, तो वो लोग उस चीज़ का डीएनए और रिजल्ट्स वगैरह फोरेंसिक साइंस अप्लाई करके वो लोग ये जज करने की कोशिश करते हैं कि ये इतने साल पुराने लोग वहाँ पे आबाद थे, लाइक दैट। अब कहते क्या है, तेरी एक ये है बेरिंग लैंड ब्रिज। जो तेरी है वो कहती है कि एट दैट टाइम ह्यूज आइस शीट्स मेड अ लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका, दैट इज कॉल्ड द बेरिंग लैंड ब्रिज। अब लोग यहाँ से उस पार गए और वहाँ पे आबाद हुए, सिंपल सी कहानी ये है। ठीक है। वो अमेरिका में एंटर हुए। जो हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ का मेंशन किया, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, अकॉर्डिंग टू देम एशियंस वर द फर्स्ट पीपल हु एंटर्ड इन अमेरिका। ये पहले लोग थे जो वहाँ पे एंटर कर गए थे। अब क्वेश्चन कल किया गया था कि क्लोविस पहले गए या वाइकिंग्स पहले गए। ठीक है। तो क्लोविस भी पहले गए और वाइकिंग्स भी पहले गए, लेकिन क्लोविस अलग लोग थे, एशियंस थे, और वाइकिंग्स अलग लोग थे, यूरोपियन थे। ठीक है। अब अगर टाइम फ्रेम को कंपेयर किया जाए तो क्लोविस पहले गए थे, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत पहले बल्कि गए थे। फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द अमेरिका क्लोविस हम कह सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इनको कहा जाता है। ठीक है। एंसेस्टर्स ऑफ इंडिजिनस कल्चर ऑफ द अमेरिका। इंडिजिनस मतलब जो कि बहुत पहले का, कदीम या एंटीक जिसको हम नेटिव जो होता है, बहुत पहले से एक चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो। अराउंड अबाउट 12,900 years ago
ये कल्चर वहाँ पे डिसअपेयर्ड हुआ। डिसअपेयर्ड क्यों हुआ, उसके कुछ रीजंस है। उससे पहले ये वहाँ पे मौजूद था। आप लोग पिक्चर से अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस तरह के लोग थे और कैसी रहन सहन ये लोग करते थे। अगर हम इन theories को देख ले तो 3 रीजंस थी। नंबर 1, सडन एनवायरमेंटल चेंज। ये लोग सख्त थे लेकिन फिर भी माहौल में ऐसी तब्दीलियां आई जो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाए शायद। मैसिव फ्लड, स्प्रेड ऑफ एन एपिडेमिक, ऐसी वबाएं, ऐसी डिजीजेस कि ये लोग उसके सामने टिक ना सके, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है। अब ये जो क्लोविस, अर्लियर क्लोविस जो लोग थे, सेटलर्स थे, इन्होंने किया क्या, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड दे फार्म्ड स्टेबल ट्राइब्स। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया के साथ अटैच्ड है, their way of life was like that. No, all of them, they were nomads and they were like kind of living wild lives, and they were busy in hunting and fishing and exploring the areas and seas and all that. कुछ चीज़ें इनमें similarities आप लोग पाएंगे, gatherings इनकी होती थी, and they were kind of full of life, we can say. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लाजमी है आप लोग नोट कर लें, ये जो क्लोविस नाम है, इसके मीनिंग का हमें पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। क्लोविस पॉइंट अगर आप लोग देख लें, क्लोविस पॉइंट एक पीक सा होता है, लाइक अ लीफ शेप, जिस तरह लीफ होता है प्लांट्स में या मतलब जो पौधे होते हैं उस तरह का। इनके जो वेपन्स होते थे जिन पे ये शिकार करते थे, कभी अगर आप लोगों ने देखा हो, फॉर एग्जांपल जब हम छोटे होते थे एक कार्टून होता था, उसका नाम होता था समथिंग लाइक टार्जन या इस तरह कुछ एक नाम होता था, जिसमें वो शिकार किया करता था, उसके साथ एक वेपन होता था लाइक दैट, एक कर्व शेप का। किसी ने नोट किया है अगर, इनके पास कुछ यस वेपन लाइक दैट, आप चेक कर सकते हैं। ये मेमथ मतलब एलिफेंट्स, इनकी भी अभी म्यूजियम में अगर आप चले जाए लॉस एंजलिस में देख ले। मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर करना चाहता हूँ लेकिन लाइट ने मसला कर दिया, एक सेकंड, बल्कि यहाँ से मैं कर देता हूँ। ग्रुप में अगर आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है एक हाथी की, अभी भी ये एक म्यूजियम में पड़ी है लॉस एंजलिस में। आप लोगों को नजर आई? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। ये एक दूसरी पिक्चर है, वन सेकेंड, सिर्फ आप लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए कि होता क्या है। चले ये देख ले, ये क्लोइस शेप है। ठीक है। अब दूसरी जो बात है वाइकिंग्स की, क्लोइस पे आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं, वैसे मौजूद है डेटा उस पे, लेकिन मैंने कल रिसर्च की थोड़ी सी इस पे, मैंने एक चीज़ कॉमन पाई, मेजॉरिटी चीज़ें सेम है दोनों में। मिसाल के तौर पे रहन सहन, इनका तरीक़ाकार, इनका जो लाइफस्टाइल है, इनमें वाइल्डनेस इनमें बहुत पीक पे है, और इनमें जो फ्रेंडशिप का जो एस्पेक्ट है वो पीक पे है, और स्पोर्ट्स को भी ये लोग प्रेफर करते हैं, और मैन को एज लाइक पैट्रियार्चल, टोटली पैट्रियार्चिक सोसाइटी है, उनको प्रेफर किया जाता है, उनकी बातें वमन को और स्लेव्स वगैरह को, इनको एज सच इम्पोर्टेंस वो लोग नहीं दे रहे। और यही बात आगे जाके फिर अमेरिका के तारीख में भी पाई जाती है, जो ब्लैक सिविल राइट्स वगैरह है, ये बात याद रख ले। पहले यूरोपियन जो थे जो कि अमेरिका गए थे, उनमें वाइकिंग्स शामिल है। वाइकिंग्स की अगर हम बात की जाए, स्कैंडिनेविया, नॉर्सी जो
आजकल दुनिया के सबसे डेवलप नेशंस में आते हैं, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। ये वहाँ के लोग थे, बिलोंगिंग्स वहाँ से उभर रहे थे। दे वर वॉरियर्स, सीफेरर्स एंड एक्सप्लोरर्स। सीफेरर्स का मेरे ख्याल में क्लियर है कि जो लोग समुद्री रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं और बोट्स वगैरह से, मतलब एक अकीदत उनकी होती है और घूमते रहते हैं, लाइक दैट पायरेट्स भी उनमें शामिल होते हैं। सो दे वर काइंड ऑफ दीज पीपल, ठीक है। दे यूज्ड टू स्पीक नॉर्सी लैंग्वेज। नॉर्सी वही स्कैंडिनेवियन के जो है जहाँ पे वो छोटे छोटे घोड़े पाए जाते हैं, लाइक उनका एक सिस्टम है, और आजकल तो माशाल्लाह बहुत डेवलप है वो। अच्छा, ये कॉलोनीज बनाते थे, मेड स्मॉल एंड नॉन परमानेंट कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, टू यूज कलेक्ट टिम्बर। ये लोग वहां पे जाते थे। अब इनका दौरानिया आप देख लें, 1000 टू 1013 एडी, ये ड्यूरेशन है। मतलब ये इस तरह हुआ कि कोलंबस से तकरीबन 400-450 साल पहले ये लोग गए, वाइकिंग्स। और रही बात क्लोविस की, सो 12,900, ठीक है। एजाज क्लियर हो रहा है आपको? जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा, वाइकिंग्स कौन है जी? बोट लवर्स है। लेट देम टू द सेकंड डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। सेकंड डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बोट्स डेवलप किए या डिस्कवरी की। सेकंड डिस्कवरी है कि क्लोविस के बाद वाइकिंग्स दूसरे नंबर पे थे कि उन्होंने उस लैंड को डिस्कवर किया और वहां पे गए, ठीक है। अब अमेरिका जो हैबिटेंट्स है, जो कल्चर्स वहाँ पे है, उनकी क्लासिफिकेशन की गई। फर्स्ट नेटिव अमेरिकन, ठीक है, सेकंड वाइकिंग्स, थर्ड कोलंबस, ठीक है। कोलंबस से आप लोग वाकिफियत रखते हैं और ये दो चीज़ें थोड़ी सी है कि पुरानी है, लेकिन फिर भी हमें अगर समझ हो तो दैट्स गुड। उन्होंने जो वाइकिंग्स थे, उन्होंने एक सेटलमेंट, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे। उन्होंने टाइम स्पेंड किया एट लेंस ऑक्स मीडोज, न्यू फाउंडलैंड। ये कनाडा में एक जगह है, वहाँ पे वो लोग अभी भी मौजूद है। वहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ है। तो अच्छा, ये एक पर्सन है, लीफ एरिक्सन। इसका मैंने जब पता किया तो ये पहला यूरोपियन नॉन बंदा है जो वहाँ पे उसने कदम रखा और उसने लीड किया था। उसका एक रोल था, लीफ एरिक्सन, ठीक है। इसके नाम से जगह भी मौजूद है वहाँ पे। ये वो रास्ता है स्कैंडिनेविया से गुजर के ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड और ऐसे पॉइंट्स है। लियंस, ऑक्स मीडोज, ये आप देख सकते हैं। दिस इज नाउ इन कनाडा। वहाँ पे ये लोग है। ये वाइकिंग्स की वॉयजेस जो गई है, अर्ली एरिक द रेड इन 985, ठीक है। फिर ये बंदा, फिर ये बंदा, लाइक दैट इनका एक सिलसिला। लेकिन यहाँ पे इतना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इस हिस्ट्री में, जस्ट कोलंबस तक महदूद किया हुआ है। ये वही पॉइंट है, लेब्राडोर और ऑक्समीडोज के पास जो है, कनाडा में भी आ जाता है। न्यू फाउंडलैंड, ये देख ले आप, एक नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है जहाँ पे ये वाइकिंग लोग गए और वहाँ पे ये आबाद हुए। दे यूज्ड टू रेड एंड ट्रेड। देखिए दो चीजें आ रही है, रेड एंड ट्रेड इन यूरोप ड्यूरिंग 8 to 11 सेंचुरीज, ठीक है। अब ये अब देख ले कि 12 to 14 जो सेंचुरीज है यूरोप की, ये पीक टाइम है। और 200 से लेके 1200 तक जो टाइम है वो डार्क पीरियड है यूरोप का। ये पॉइंट सिर्फ जहन में रख ले, क्योंकि यूरोप लोग फिर आगे जाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। हम 12 to 14 सेंचुरीज, दे स्टेड इन ग्रीनलैंड अंटिल 1500 एडी। उनके दरमियान जो नॉर्सी है, जो इन्यूट नेटिव्स है, ये वो लोग हैं जो वहाँ से वहाँ पे पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। और नॉर्सी जो यहाँ से गए, सो ये यूज ट्रेड बिटवीन कॉपर एंड आयरन, वुलन क्लॉथ एंड चेन मेल। चेन मेल का पता है किसी को? चेन मेल वो जो आर्मर सा होता है जिसमें मिसाल के तौर पे गेम ऑफ थ्रोन्स किसी ने देखी है सीजन? यस सर। अच्छा, उसमें जो लेनेस्टर में जो क्वीन होती है, उसका जो बॉडीगार्ड होता है, उसने जो आर्मर पहना होता है बड़े साइज का, बड़ा सबसे बड़ा जो बंदा होता है, दैट इज द चेन मेल असल में।
वो जो चेन्स वगैरह होते हैं कवर्ड फेसेस पे, जिस पे तलवार वगैरह असर नहीं करते आर्मर के तौर पे, दैट इज योर चेन मेल। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जी 1960 में अ साइट ऑफ न्यू फाउंड लैंड इन कनाडा वाज इन्वेस्टिगेटेड, दैट्स इट। आप ये देख ले। यहाँ पे एक चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आप लोगों की। आ, बाद में एक स्लाइड आएगी और इस जगह को भी आपने जहन में रखना है, ये मॉडर्न फॉर्म है, बाद में बताऊंगा। बोट्स लविंग पीपल स्किल्ड एट शेपिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वुड। ये लोग बड़े हिकमत से चीज़ें बनाते थे, यूज़ करते थे। उस वक्त टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, आयरन गोल्ड का यूज़ नहीं था, सो दे यूज टू यूटिलाइज वुड एंड स्टोन्स, एंड वहाँ से चीज़ें बनते थे, मड सैंड ये चीज़ें यूज़ करके। वर्किंग जो वमन थी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वेविंग वूल टू मेक क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स, क्यों? बिकॉज वहाँ पे ठंड रहती थी। अभी भी कनाडा में देख ले, so 5 6 7 months तक इवन स्नोफॉल एंड ऑल दीज थिंग्स होती रहती है। जो उनके हाउसेस बनते थे बड़े तरीके बड़े सलीके से वो लोग बनाते होते थे। आप लोग देख ले, चैलेंज वाज स्नो, ठीक है, स्नो। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये लोग स्लाइड्स में बनाते होते थे अपने, लाइक द कंसेप्ट ऑफ विंटरफेल। वाइकिंग्स हंटिंग इक्विपमेंट्स ये होती थी, ये देख ले। और उस वक्त ये लोग शिप से वाकिफियत रखते थे। इस पे एक मूवी है, आई वुड सजेस्ट यू पीपल, मैं नाम बोल रहा हूँ, जिस पे उन्होंने बोट बनाया था और उन्होंने दे वर क्वाइट एक्साइटेड ऑफ दैट। अच्छा, एम्पायर्स ऑफ साउथ वेस्ट, ये जहन में नक्शा रख ले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, न्यूज, एनीथिंग दैट इज न्यू, ठीक है। तो इस पे मैप बना हुआ है। एनासाजी कल्चर है, हो काम कल्चर है। एनासाजी कल्चर आपके सिलेबस में ये नाम मौजूद है, ठीक है, एनासाजी। और इसके बारे में एक दो चीज़ें हैं, एक सेकंड यहाँ से मैं, चले ठीक है, डिटेल में नहीं जाते। आप देख ले, एनासाजी कल्चर द लार्जेस्ट साउथ वेस्टर्न प्री हिस्टोरिक ग्रुप ऑफ पीपल इन करंट एग्जिस्टिंग अमेरिका। इनको पाब्लो कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। पाब्लो बोलते हैं एक विलेज को या टाउन को, लाइक पाब्लो एस्कोबार। इनकी स्पेसिफिकेशंस मौजूद है, मैप्स है, रिलीजियस गॉड्स, दे हैड मैनी गॉड्स, फी ऑफ द एनासाजी गॉड्स। अच्छा, इस पे मैंने आपके लिए कलेक्शन की हुई, आप खौफजदा ना हो, जस्ट आप सुन ले। द अर्थ मदर, द सन गॉड, द रेन गॉड, एनासाजी हैड सेक्रेट रिलीजियस सेरेमनीज इन अंडरग्राउंड रूम्स कॉल्ड किवर्स। ये देख ले। आप लोगों ने देखा होगा रोम में अभी भी इस तरह मौजूद है, जहाँ पे फाइट्स होती है, ठीक है। उन्होंने इस पे एक वो भी बनाया हुआ है, स्पार्टिकस द गॉड्स ऑफ एरिना, जिसमें जो सैवियर्स होते हैं, स्लेव्स होते हैं, दे यूज्ड टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम। सो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये रिलीजियस सेरेमनीज एंड अदर एक्टिविटीज ये लोग करते रहते थे। डिक्लाइन ऑब्वियसली वारफेयर है, और आप वेदर का भी कर सकते हैं, ट्राउट्स हो गए, मुख्तलिफ चीज़ें थी। ये हो काम कल्चर है दूसरे नंबर पे, एडी 180 टू 1450 एडी। इसमें क्या है जनाब, अभी जो मौजूदा यूएस है वही एरिया है, एरिजोना। एरिजोना और सोनारस को देख ले तो यूएस और मैक्सिका के साथ जो पोर्शन लग रहा है उसको, उस जगह पे ये लोग आबाद थे। इनकी क्वालिटीज क्या थी, पोट्री में ये लोग फेमस थे, एग्रीकल्चर प्लॉट्स, ओनली कल्चर इन नॉर्थ अमेरिका टू ट्राई ऑन इरिगेशन कैनाल्स पे ये लोग रिलाई करते थे। फूड उनका यही होता था, कॉर्न्स, बीन्स, स्क्वैश, मीट वगैरह। मेजर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन यही है। आप लोगों की अगर सोशियोलॉजी होगी तो आप लोग
उसमें सिविलाइजेशन का 120 साल लगते हैं हर सिविलाइजेशन को ख़त्म होने में। 40 ईयर्स, देन 40 ईयर्स, देन 40 ईयर्स, ये 3 फेजेस होते हैं। लाइक टेक ऑफ, पीक एंड देन डिक्लाइन। किसी की सोशियोलॉजी है ऑप्शनल में? मेरी आवाज़ आ रही है? सर आवाज आ रही है, सोशियोलॉजी नहीं होगा किसी का। किसी का भी नहीं है, ओके। अच्छा, ये बाल कोड देख ले यहाँ पे, ये भी पार्ट ऑफ देयर कल्चर है, जहाँ पे ये लोग क्या करते थे, गेम खेलते थे। और गेम बाज़ औक़ात ऐसी होती थी कि जो जो हार जाते थे उनका सर काट के उससे फुटबॉल करते थे, लाइक दैट। सो ये भी हो काम के, दीज पीपल वर, यू नो, दे वर वाइल्ड पीपल। सिरेमिक्स ऑफ हो काम ये है। अर्ली एम्पायर्स ऑफ मिसिसिपी में फिर हमारे पास आ जाते हैं। The earliest civilization to emerge in North America around 1000 BC में ये लोग थे। वही बातें हैं, अगर आप हम डिटेल में कह दें, सिंपली जो वाइल्ड लोग होते हैं उनकी मेथडोलॉजी, जो तरीक़ाकार है, वो अगर आप लोग समझ जाए, सो देन यू कैन प्ले विद इट। इसी तरह मुख्तलिफ और भी है इनके अलावा, हो कम और एनासाजी के अलावा, लाइक इस्कीमो है, मेथिस पीपल भी है, फर्स्ट नेशंस भी उनको बोलते हैं, एल्यूट है, सैमी पीपल है, कुछ नाम दिए गए हैं काफ़ी। उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये सिर्फ कंफ्यूज ही करेगा स्टूडेंट को, इसकी इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग के साथ शेयर करना लाजमी था। अच्छा, टाइप्स ऑफ माउंट बिल्डर सिविलाइजेशन, ठीक है। दी एडिनान्स एक ये है, होपवेल है, मिसिसिपियन है। टाइम फ्रेम इनके डिफरेंट है, मोर और लेस सेम लाइफ ये इन्होंने गुजारी है, मोर और लेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते रहे, आर्टिस्टिक वर्क, ट्रेड, पोट्री, तो ये चीज़ें ये करते रहे। ये एडिना वाले जो है ओहियो, सदर्न ओहियो में, अभी जो मौजूदा यूएस में एक जगह है, वहाँ पे ये लोग आबाद थे बिटवीन 1000 टू 200 बीसी, ठीक है। अच्छा, इनका लाइफस्टाइल ऐसे होता था। नोमैडिक्स टेम्पररी ये लोग बनाते होते थे झोंपड़ियाँ वगैरह, फिर वहाँ से शिफ्ट करते थे मौसम के लिहाज से, ठीक है। और ये होपफुल जो है, इनका ड्यूरेशन है, अच्छा, इन्होंने क्या किया था, एक्सचेंज सिस्टम, एक्सचेंज अ कॉमन नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स, ले दे के गिव एंड टेक वाला सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और इनमें जो मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइब इनमें पीक पे था। लाइक उनका एक सरदार होता था और वो प्रोटेक्ट करते थे अगेंस्ट द इन्वेडर्स, अगेंस्ट द ऑड्स वगैरह, अगेंस्ट द कैटास्ट्रोफे इन ऑल दीज थिंग्स। इनमें जो प्रोमिनेंट है यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन इन्यूट ट्राइब, दे वर वेरी हार्ड पीपल, दोज आर आल्सो नोमैडिक, फिशरमैन थे और हंटर्स थे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अंदाजा हो गया होगा कि दीज पीपल वर क्रिएटिव, राइट। मिसिसिपियन इसका कोई इतना खास नहीं, लेकिन फिर भी द थर्ड एंड द ग्रेटेस्ट माउंट बिल्डिंग सिविलाइजेशन ये लोग थे। ये मिसिसिपी रिवर जो है उसके वैली के साइड पे आबाद थे। उन्होंने भी माउंट्स, टेले वगैरह, ह्यूज माउंट्स उन्होंने बनाए, ठीक है। लार्जेस्ट, अब ये चीज़ है देखिए, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। द लार्जेस्ट मिसिसिपियन सिटी वाज कैहोकिया, और whatever how you pronounce that. Institutional social injustices जो थी, ये inequalities existed such as slavery and human sacrifice, ये अब स्टार्ट से अभी तक ये चीज़ एग्जिस्ट करती आ रही है। अब ये चेक कर लीजिए, ये माउंट्स बनाते थे पीक पे, ठीक है, हेल्स वगैरह बनाते थे, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज यहाँ से मॉनिटर होती थी। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देख ले तो इंडिया पे मंदिर में, चाइनीज में, बुद्ध मत में अभी भी ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो ये उनका पुराना एक सिस्टम होता था, एक सैक्रेड प्लेस उसको कंसिडर किया करते थे। टिपिकल कल्चर ऑफ देम वाज लाइक दैट। अच्छा, इट वाज समथिंग फ्रॉम
द एंशिएंट जो है सिविलाइजेशंस, ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपके साथ ऐड करता हूँ, फिर हम प्रॉपर यूएस हिस्ट्री पे आएंगे। आप लोगों ने इससे डरना नहीं है, ये आपके पेपर में नहीं आ रहा, लेकिन जस्ट आपको आइडिया हो कि वहाँ पे किस तरह के लोग आबाद थे, बाद में स्लेवरीज क्यों थी, क्यों इनजस्टिस हो रही थी, कौन पहले गए, और किस तरह की लाइफ रहन सहन वो करते थे। सो मोर और लेस सेम ही होता था, ठीक है। देखिए, there were several different Indian populations in the present day US. Each tribal group lived a lifestyle in accordance with its environment. According to a source that there are like 156 distinct ethnic groups, ठीक है। अब ये जो ड्यूरेशन है ये देख ले आप, 1491 से सिस्टम अभी शुरू होने वाला है 1607 तक। तो वहाँ पे क्या था, मुख्तलिफ ट्राइब्स वहाँ पे आबाद थी, नेटिव अमेरिकन उनको बोलते थे, क्योंकि पहले से वो यहाँ पे रह रहे थे और कोलंबस अभी नहीं गए थे वहाँ पे। मुख्तलिफ नाम से आप देख सकते हैं। ईच ट्राइबल नेशन इज शोन इन एरिया ऑफ देयर फर्स्ट इनकाउंटर विद द यूरोपियन सेटलर्स। क्या करते थे जी, फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग, कॉमन, ये ग्रुप्स है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये ज्योग्राफी है, ये जो है ये ग्रुप्स है, ठीक है। पाब्लो एंड चिरोकी, ट्रेल ऑफ टेल्स हम पढ़ेंगे आगे। क्या करते थे, हंटिंग, गैदरिंग एंड फिशिंग, ये कॉमन है सब में। सील हंटर, सील को आप शायद जानते हो, वो जो पानी में भी होता है और मोस्टली उधर पानी में ही होता है, इसको इसका शिकार करते हैं और खाते हैं, लाइक दैट। पश्तो में हम इसको बोलते हैं सिन लाऊ, ये दरिया में भी होता है, लाइक अ सॉफ्ट किस्म का एक होता है, ये बड़ा एक लॉयल किस्म का एनिमल होता है। हाँ, अब ये जो है बेसन, बेसन हम इसको जंगली बैल बोल सकते हैं, इसका शिकार करना, लाइक दैट। इनमें ये होता था कि हाई जंप से इम्प्रेव, ये एक बंदा भी था जिसका मैंने रिसर्च किया, मुझे ये अंदाज़ा लगा कि दिस इज़ अ प्रोमिनेंट नेम उनमें। और फिर एक बिल्कुल हाइट से अगर आप जंप करते हैं, ही वॉज अ फेयरलेस गाय, ही वॉज अ फेयरलेस गाय, ही वॉज ब्रेव। सो ये कॉन्सेप्ट फिर वहाँ से उठा, उनमें से, उन लोगों में से। नोमैडिक लाइफस्टाइल आप नोट कर ले, ये भी आप कुछ वोकेबलरी देने लगा हूँ, दूंगा बल्कि कि ये लोग आप नॉर्थ साइड पे जब नेटिव अमेरिकन की बात की जाएगी, सो नोमैडिक एंड वार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स आप मेंशन करके आप जान छुड़ा सकते हैं, अगर पेपर में आपने बैकड्रॉप पे देना होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें कॉमन थी वहाँ पे, स्क्वैश, कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश बोलते हैं जो कद्दू होता है, लाइक वेजिटेबल्स की देख सकते हैं आप। अच्छा, जेंडर का रोल, वुमन जनरली शेयर्ड इन लेबर एक्सेप्ट फॉर हंटिंग, ठीक है। ये सब सबसे तो नहीं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट जो कन्फेडरेसी उस वक्त मौजूद थी, इरोक्वेस लीग इसको बोलते थे, इसमें 5 चीज़ें शामिल थी, 5 इलाके। एक ये, एक ये, वन दिस, सेनेका एंड कैनगा, ठीक है। हाँ, ये 5 एरिया को मिला के जो एक लीग बनता था इनका, ये लोग अपने फैसले खुद किया करते थे। न्यू हैम्पशायर के साथ जो है जगह, ये लेक ओंटारियो के बीच में, तो इसको इरोक्वियस लीग बोलते थे। 1720 वारफेयर इस तरह होती थी। ये भी एक कॉमन में थी, होपी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अभी भी मौजूद है ये वहाँ पे। क्लिफ ड्वेलिंग्स, क्लिफ पैलेस, ये मैंने आप लोगों को याद है एक पिक्चर बताई थी, ये उसकी मॉडर्न फार्म है, जो माउंट्स पहले बनाए जाते थे, अब देख ले वहाँ पे पार्क्स वगैरह बने हुए, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। और ये कहो क्या, एक मैन वहाँ पे एक ग्रुप था, एक प्ले ग्राउंड था वहाँ पे, एक पीक पे माउंट बनाया गया था, राइट। ये मॉडर्न डे यूएस का बता रहे हैं अभी, सेटल कम्युनिटीज एंड इट। अच्छा,
अब आप लोग आ जाए, अपना रजिस्टर आप निकाल लें जरा। अब अहम चीज़ हम शुरू करते हैं। इट वाज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन था कि अर्ली लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं करते। अब यहाँ से अगर सवाल आ जाए हमने करना है, ठीक है, अर्ली अमेरिका पे क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे टैकल करना है उस चीज़ को। सबके पास पेन और कॉपी मौजूद है? यस सर। ओके, ठीक है। देखिए, रिसर्च करने के बाद जो मेन पॉइंट्स है आप लोग लिख के बैकग्राउंड में अर्ली अमेरिका में के अप्रोक्सीमेटली अब बुलेट्स में लिखा करें। चले 35,000 years ago it was ice age and much of the world's water was in form of ice sheets, जिसको प्लास्टोसीन बोलते हैं, PLASTOSCENE, प्लास्टोसीन। 35,000 साल पहले ये एक आइस शीट था और मच ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर वाज इन फॉर्म ऑफ आइस शीट। पॉइंट लिख लिया। I am repeating, 35,000 years ago it was ice age and much of the world's water was in form of ice sheets. उन आइस शीट्स को प्लास्टोसीन कहते हैं। लाइक दुनिया अभी ग्लोबल वार्मिंग आ गया, उस वक्त बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख के, अ लैंड ब्रिज ऑफ 1500 किलोमीटर वाइड एग्जिस्टेड बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एक लैंड ब्रिज 1500 किलोमीटर छोड़ी एग्जिस्ट कर रही थी बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। थर्ड पॉइंट लिख के, एशियंस या एशियंस भी बोलते हैं इसको, मैं एशियन ही बोलता हूँ। एशियंस वर द फर्स्ट हु क्रॉस दिस लैंड ब्रिज and stayed in Alaska some 12,000 years ago. ये वो बातें हैं जिनमें तजाद नहीं है, सब इस चीज को मान रहे। Asians were the first who crossed this land bridge and stayed in Alaska some 12,000 years ago. Next point लिखे, furthermore, these Asians moved south present day USA. ये एशियन अभी यूएसए जिसको अभी बोलते हैं, उस डायरेक्शन में ये लोग गए, साउथ। अर्ली सेटलर्स इन यूएस। सर ये फोर्थ पॉइंट प्लीज रिपीट कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट, ओके। फर्दरमोर, comma, these Asians move towards south. साउथ की जानिब ये गए। अच्छा, अब ये अहम चीज है यहाँ पे, अर्ली सेटलर्स इन यूएस। इसमें जनाब 4 किस्में अहम है हमारे लिए। नंबर 1, एडिनंस, एडिना जो हमने अभी स्टडी किया, ADENANS, एडिनंस। नंबर 2, होहोकम। अब ये नाम आपको मेरे ख्याल में एलियन नहीं लग रहा ना, होहोकम और एडिनंस, थोड़ा सा हमने स्टडी किया। दूसरा नाम होहोकम, HOHOKAM। तीसरा होप विलियंस एंड एनासाजी, ANASAZI या ZI सबकी। अर्ली सेटलर्स इन यूएस। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ, मैं मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ ग्रुप में। आपने एजाज
पेस्ट किया था ना वो लिंक? यस यस सर। सर। ठीक है, मैं मोबाइल से करता हूँ ये, वाईफाई बंद कर देता हूँ अपना हॉटस्पॉट, 1 मिनट।